मैथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.3 ओके. उसका फर्स्ट सम में दे हैव गिवन यू द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं. दे वांट अस टू फाइंड S27. उन लोग को S27 चाहिए. क्या चाहिए? S27. नाउ S27 अगर फाइंड आउट करना है, जैसा Tn का एक फॉर्मूला था. Tn का फॉर्मूला क्या था? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला था Tn का. ठीक है, बट वी डोंट वांट Tn हियर, वी वांट S. T के जगह पे इधर S आ गया अभी, तो Sn का फॉर्मूला अलग है. n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. ओके, कोई डाउट है इस फॉर्मूला में? n/2 आएगा, फिर 2a प्लस n माइनस 1d. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn. Tn का फॉर्मूला क्या था? सिर्फ इतना था, a प्लस n माइनस 1d, बस इतना ही फॉर्मूला था. और Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. माइक ऑफ प्लीज, जिसका भी ऑन है. सो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा. ये फॉर्मूला याद करना है अच्छे से. Sn का फॉर्मूला ही है ना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि n कितना है इधर? S27 बोला है, तो n के जगह पे वी विल पुट 27. जहां जहां n है वहां पर क्या डाल दोगे? 27. देखो यहां पर भी n है, वहां पर भी 27 डाल दिया. यहां पर n है, उसको भी 27 डाल दिया. और 2a के जगह पे विल पुट 6 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 3. तो जहां जहां n है वहां पर 27 डाल दिया हम लोगों ने, a के जगह पे 6 डाल दिया हम लोगों ने, और d के जगह पे 3 डाल दिया. समझ में आया ये बात? हाँ सर. उन लोग को S27 चाहिए था, तो हम लोग ने Sn का फॉर्मूला डाला. ठीक है, Sn के फॉर्मूला डालने के बाद हम लोग ने देखा कि S27 चाहिए. तो जहां जहां n रहेगा ना, देखो n के जगह पे 27, n के जगह पे 27, n के जगह पे 27, और a के जगह पे 6 दिख रहा है. इधर a है तो वहां पर 6 डालेंगे, और d है, इधर है d इज 3, तो 3 डाल देंगे हम लोग. सो a क्या है? फर्स्ट टर्म. d क्या है? कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऐसे देते हैं वो लोग. सो ये मिल गया हम लोग को. तो क्या करेंगे अभी? 27/2 12 प्लस 26 इंटू 3. सो 27/2. कभी भी ये याद रखने का, BDMAS. पहला ब्रैकेट सॉल्व करने का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. कोई कोई क्या करता है पता है? सीधा 12 प्लस 26 कर देता है. गलत, ऐसे नहीं कर सकते. पहला डिवाइड अगर नहीं है, डिवीजन नहीं है पर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला जो मल्टीप्लाई है उसको करो. कोई कोई क्या कर देते हैं? सीधा देखते हैं ये दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. बहुत गलत, आंसर मिलेगा नहीं. तो पहला ये जो मल्टीप्लाई है उसे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें. तो 12 प्लस 26 3 कितना आता है? 78. ओके, सो कितना होगा अभी? 27/2 इंटू 90. ऐड कर दोगे दोनों को तो 90 मिल जाएगा. सो 2 1 45. ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. 27 इंटू 45 कितना हुआ? 7 5 35, 7 4 28, 31 आएगा. 2 5 10, 2 4 8, 9, 1 2 1 5. यस, सो कितना है आंसर? 1 2 1 5, and that is your answer. समझ में आया क्या? ज्यादा कुछ नहीं. फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और वो लोग ने बोल दिया क्या फाइंड आउट करना है, तो n मिल जाता है. ये दिख रहा है S27, मतलब ये दिस 27 इज एक्चुअली n. तो जहां जहां n है वहां पे 27 डाल देंगे. a के जगह पे जो a है वैल्यू वो डाल देंगे, d के जगह पे ये जो 3 है वो डाल देंगे. बस बाकी तो सॉल्व ही करना है हम लोग को. पहला ये दोनों सॉल्व करोगे, 2 6 12. फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला 27 माइनस 1 इज 26 इंटू 3. तो ये मल्टीप्लाई पहला करना, ये ऐड मत कर दो प्लीज. BDMAS याद रखना. 26 इंटू 3 78 हुआ. फिर ये दोनों ऐड करो, फिर कट करो, फिर आंसर मिलेगा तुम्हें. ठीक है,
सो वी आर गोना डू द सेकेंड सम. ठीक है, सेकेंड सम में लोग ने बोला है फाइंड द सम ऑफ मतलब एस. इसके पहले सम ऑफ 27 ही निकाला था हम लोग ने, S27. तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. मतलब पहला जो 123 इवन नेचुरल नंबर है उसका सम निकालना है. सम मतलब एस, मतलब प्लस करते हैं. तो इवन नेचुरल नंबर क्या है वो पहला लिखना पड़ेगा. उसके लिए लिखा है, देखो, इवन नेचुरल नंबर. क्या लिखा है? Even natural number. Yes, even natural number. Even starts from 2. Even natural number starts from 2. सिर्फ नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 से स्टार्ट होता है. 1 2 3 4 5 6 वैसे. इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं तो 2 4 6 8 10, ये जो 2 के टेबल में जाता है वो इवन होता है. ओके, अमन लोंडे थोड़ा शांत रहे. तेरा आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए या तो कम कर माइक का आवाज. सो इवन नेचुरल नंबर जो है 2 4 6 8 ये सब होता है. सो इधर भी वही लिखा हुआ 2 4 6 8. दिस इज इवन नेचुरल नंबर. अब इसमें तुम्हें पहला ए और डी निकालना पड़ेगा. ये पहला नंबर जो है रहता है वही ए होता है, फर्स्ट टर्म. याद रखना, ये बात समझ में आ रहा है इतना. वी डिड इट इन फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑल्सो. उसमें भी आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज में किया था हम लोग ने ए और डी निकालने का तरीका. पहला टर्म जो रहता है उसे ए बोलते हैं हम लोग. इस बात में कोई डाउट है किसी को? सो द फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली ए. तो ए क्या मिला हम लोग को? 2 मिल गया. डी जो है, डी अगर डी निकालना है तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो. T2 माइनस T1 तो 4 माइनस 2. डी कितना मिला? 2 मिला. सबको किसी को भी माइनस करके देखो 2 ही मिलेगा. 6 माइनस 4 करो 2 मिलेगा. 8 माइनस 6 करो 2 मिलेगा. ठीक है. सो हम लोग को कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है. सो हम लोग को एन भी मिल चुका है. एन कितना है? 1 2 3 लिखा है, देखो, 123. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. वो लोग ने खुद बोला है कि पहला 123 जो इवन नेचुरल नंबर है उसका सम करो करके. मतलब एन मिल गया हम लोग को. सब तो मिल गया. अभी सिर्फ फॉर्मूला में डालना है. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है. तो एस ऑफ 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू डी इज ऑल्सो 2. सब वैल्यू मिल गया. बस अभी सॉल्व करना है. 123 अपॉन 2, 4 प्लस 122 इंटू 2, ये माइनस कर देना है. सो 122 इंटू 2 कितना होएगा? 4 प्लस 244. ठीक है. सो यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं. तो एस ऑफ 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 इंटू 244 प्लस 4 इज 248. 1 जा कैंसिल करने आता होगा आई होप. ठीक है. तो एस ऑफ 123 इज इक्वल टू 123 इंटू 124. मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. अभी मल्टीप्लाई भी मुझे मत करने बोलो. दैट यू कैन डू एटलीस्ट आई गेस. राइट. वापस समझाता हूं, ध्यान दो. वो लोग ने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. सम निकालना है. सम मतलब एस का फॉर्मूला डालना है. सम बोल दिया तो एस का फॉर्मूला. ठीक है. सो सम ऑफ फर्स्ट 123 बोला, मतलब एन जो है वो 123 है. और इधर बोला है इवन नेचुरल नंबर जो हम लोग को लिखना है. इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2. सो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. सो पहला जो टर्म है वो ए रहता है. सो ए मिल गया हम लोग को 2. एंड डी जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस. मतलब सब में डिफरेंस देखो, सबको माइनस करके देखो. 4 माइनस 2 किया तो 2 आ रहा है. 6 माइनस 4 किया तो 2 आ रहा है. 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ रहा है. हर बार 2 आ रहा है. दैट इज कॉमन डिफरेंस. तो कोई भी एक डाल देने का. डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. मतलब 4 माइनस 2 करोगे तो 2 मिल गया. यू गॉट ए, यू गॉट डी, यू गॉट एन.
फॉर्मूला में डालोगे, जहां जहां n है वहां पर 123 डाल दोगे, जहां पर a है वहां पे 2 डाल दोगे, दिख रहा है, और जहां पर d है वहां पर भी 2 डाल दोगे। बाकी तो सॉल्व इजी, 2 2 4, और ये 123 माइनस 1 122 होगा इंटू ये वाला 2, तो 122 इंटू 2 इज 244, दोनों प्लस करोगे तो 248 आएगा, कैंसिल करोगे 124 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा। थर्ड सम में हम लोग को बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, 350 बोला है कि 250 बोला है? 350 है ना। इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 बोला है और फाइंड द सम बोला है, तो हम लोग को s निकालना है, इतना तो पक्का है, बट n क्या रहेगा उसमें, लिखा है क्या n क्या है करके, n लिखा है कितना है? इसके पहले वाले सम में बोला था वो लोग ने 123 करके, बट इसमें तो ऐसा बोला नहीं है, इसमें सिर्फ इतना दिया है कि इवन नेचुरल नंबर है, सो 2 4 6 डॉट 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 लास्ट नंबर कितना है 350 है, क्योंकि वो भी इवन है। तुम्हें इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 बोला तो वी वोंट स्टार्ट इट फ्रॉम 1 से नहीं कर सकते हम लोग, 1 इज नॉट इवन नंबर, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 2, सो 2 4 6 8, तो क्या क्या मिला है वो देख लेते। सो हम लोग को a मिल गया, a फर्स्ट टर्म जो है 2 मिल गया हम लोग को, d जो है 4 माइनस 2, तो d भी मिल चुका है हम लोग को, सो वी गॉट a, वी गॉट d एंड वी डोंट हैव n नहीं मालूम है हम लोग को। इसके पहले वाले सम में बोल दिया था वो लोग ने टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का निकालो करके बोल दिया था, इस बार हम लोग को n दिया ही नहीं है, सो n हम लोग को निकालना पड़ेगा, और n निकालने का तरीका वी डिड इट इन 3.2। n निकालना है कभी भी तो लास्ट नंबर की जरूरत होती है, और लास्ट नंबर इधर क्या है 350, तो tn क्या है 350। मैंने हमेशा बोला तुम लोग को लास्ट टाइम 3.2 में, याद रखो लास्ट टर्म को tn बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं tn बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं tn, हमेशा याद रखो लास्ट टर्म को tn बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ sn का फॉर्मूला पहला नहीं डालेंगे हम लोग, पहला tn का फॉर्मूला डालेंगे, तो क्या होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। नाउ tn हम लोग को मालूम है कितना है 350, सो tn के जगह पे वी विल राइट 350 इज इक्वल टू a कितना है 2 है, प्लस n नहीं मालूम हम लोग को, इंटू d कितना है 2 है, इतना समझ में आया। सो कभी भी अगर तुम लोग को n नहीं दिया है, याद रखना कभी भी अगर n नहीं दिया है एंड तुम लोग को अगर n निकालना है, सो तुम्हें चाहिए रहेगा 3 चीज, a चाहिए रहेगा, d चाहिए रहेगा एंड tn चाहिए रहेगा। tn का मतलब लास्ट टर्म, इधर लास्ट टर्म देख रहा है 350 है, ओके इधर इवन नंबर बोला है तो लास्ट इवन नंबर इसमें 350 ही है, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए रहेगा a, तुम्हें चाहिए रहेगा d एंड तुम्हें चाहिए रहेगा tn, बट यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, बिटवीन नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर, अच्छा बिटवीन बोला है वो लोग ने, बिटवीन बोला, अगर बिटवीन का मतलब क्या 1 और 350 के बीच में जो है, सो 350 हम लोग ले सकते हैं क्या, कैन वी टेक 350? No. We cannot take 350. Why we cannot take 350? यहां पर वो लोग ने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। अगर बिटवीन नहीं बोलते ना तो मैं 350 को ही लास्ट टर्म लेता, बट ये लोग ने इधर देखा है क्या लिखा है, बिटवीन, बिटवीन लिखा है। सो 1 और 350 के बीच में, मतलब उसके अंदर जो भी इवन नंबर है उसी का निकालना है। सो 2 4 6 8 डॉट 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 और लास्ट 348 रहेगा, 350 नहीं। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने पहले देखा नहीं बिटवीन, इसीलिए मैंने 350 लिख दिया था। हाँ उसमें एक्चुअली बिटवीन आएगा, प्लीज राइट बिटवीन, दिया तो है।
नहीं दिया है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में दिया है क्या? मेरे टेक्स्ट बुक में तो दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 दिया है। तुम लोग के टेक्स्ट बुक में भी बिटवीन दिया होगा आई गेस। दिया है नहीं दिया है? So from the सर दिया है। ओके फाइन, वी विल टेक बिटवीन। ठीक है, अगर बिटवीन दिया रहेगा देन वी हैव टू राइट इन बिटवीन 1 एंड 350। एक और 350 के बीच का जो इवन नंबर है वो लिखना पड़ेगा। सो एक और 350 के बीच में कौन से नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 8 जो भी है डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर रहेगा 348। सो हमें ए मिला 2, डी मिला 2 और टी एन क्या रहेगा? 348। 350 मत लिखना, बिटवीन बोला है इसके लिए। ठीक है, सो तुम लोग चाहिए तो भी लिख दो उधर बिटवीन करके। सो टी एन इज 348। सो टी एन के जगह पे वी विल राइट 348। तो कभी भी याद रखना अगर एन निकालना है यू नीड ए, डी एंड टी एन। सो टी एन के जगह पे 348 लिख दो, ए के जगह पे 2 लिख दो, डी के जगह पे भी 2 लिख दो, एन और -1 वैसे ही रहेगा। सो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस ये जो 2 है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, और ब्रैकेट के बाहर जो भी है अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो 2 इंटू एन हो जाएगा 2n एंड 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। ये समझ में आया? 2 इंटू एन इज 2n एंड 2 इंटू -1 इज -2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये +2 है, ये -2 है, ये कट जाएगा। दिख रहा है, ये +2 है और ये -2 है। 2 - 2 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2n, मतलब 348 इज इक्वल टू 2n सिर्फ बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 - 2 0 हो जाता है। सो n का ये जो 2 है, साथ में जो 2 है चिपका हुआ है ना, ये मतलब मल्टीप्लाई, इधर 2 इंटू एन है, इधर आया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैंने पहले भी सिखाया ये, कभी भी एक अल्फाबेट और एक नंबर अगर चिपका हुआ है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। सो मल्टीप्लाइड वाला नंबर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 2 इधर आके डिवाइड हो गया। कट करो, 64 क्या हुआ? 64 कहां से मिला रे तेरे को? n इज इक्वल टू 174। सो वी गॉट n मिल गया। इसके पहले वाले सम में n 123 था, इस सम में n 174 है। अब तुम लोग क्या करोगे? Sn का फॉर्मूला डालोगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d। सो ये सम में डायरेक्ट हम लोग को n नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग को ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। वरना अगर n दिया होता ना पहले की 174 है करके, हम लोग सीधा ये फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर दिए होते, खत्म हो गया रहता सम अभी तक। तो कभी भी अगर वो लोग ने n नहीं दिया, फाइंड आउट a, फाइंड आउट d, फाइंड आउट tn। tn मतलब लास्ट टर्म, एंड ये तीनों वैल्यू को tn के फॉर्मूला में डालो। tn के जगह पे 348 डालना, a के जगह पे 2 डाल दो, d के जगह पे 2 डाल दो, n - 1 तो कुछ है नहीं, वैसे ही रहने वाला है। अगले स्टेप में 2 इंटू n 2n हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 - 2 0 हो गया, 2n सिर्फ बचेगा इधर। ये चिपका हुआ है मतलब मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 इधर आया, 2 डिवाइड हो गया, कट हो गया, 174 मिला हम लोग को। अब ये फॉर्मूला में डालते, तो एस एन के जगह पे यू विल पुट 174, जहां जहां एन है वहां पे 174 डालो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस एन इज 174 और डी इज 2, सब वैल्यू मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना है करो या बाद में करो। 2 2 ज़ा 4 प्लस, ठीक है, तो 173 इंटू 2 कितना होता है? मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे अभी, बराबर। 346 ओके, 346 होता है, इज इक्वल टू 174/2 इंटू 350। ओके, अब कैंसिल करो, 1 ज़ा 175 ज़ा, सो मल्टीप्लाई करोगे, मैं इधर कर रहा हूं। ओके, इज इक्वल टू 174 इंटू 175, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। आई एम नॉट गोना मल्टीप्लाई, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, वो पहला वाला स्टेप ज्यादा है।
ये स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा हो गया इसमें। क्यों एक्स्ट्रा हो गया? क्योंकि इसमें वो लोग ने एन नहीं दिया। इसके पहला वाला भी इवन नंबर ही था, इसके पहला वाला नंबर भी इवन नंबर था, पर उसमें एन दे दिया था, ये सब नहीं दिया था, उसमें एन दे दिया था। बराबर, इसमें एन दिया है क्या? एन नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला है कि इवन नंबर ले लो तुम लोग, एक और 350 के बीच वाला इवन नंबर ले लो करके वो लोग तुम लोग को बोल रहे। सो तुम लोग लिखोगे 2 4 6 डॉट 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 और लास्ट में 348 350 मत लिखना, क्योंकि बिटवीन बोला है। बिटवीन मतलब उसके बीच का, 1 और 350 के बीच का नंबर्स, इवन नंबर्स। सो 246 और लास्ट लिखोगे 348, तो तुम्हें ए मिल जाएगा, तुम्हें डी मिल जाएगा, लास्ट नंबर टीएन। हमेशा याद रखो, भूलना नहीं है, लास्ट नंबर इज टीएन, लास्ट नंबर इज टीएन। सो टीएन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया ना, ये फॉर्मूला में डालो, उसमें नहीं, टीएन के फॉर्मूला में डालो। टीएन के जगह पे 348, ए के जगह पे 2, डी के जगह पे 2, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 कट जाएगा, 2n बचेगा सिर्फ। ये चिपका हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड, कट हुआ तो 174 मिला। ये 174 जैसे हम लोग ने सेकेंड सम में किया था, वैसे ही n के जगह पे सब 174 डाल दो, a के जगह पे 2 डाल दो, d के जगह पे 2 डाल दो, बाकी तो तुम्हें मालूम है क्या करना है। ओके, डू इट। फिफ्थ सम में हम लोग को बोला है नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 एंड बोला है डिविजिबल बाय 4। इसका सम निकालना है हम लोग को, ठीक है, यही बताया हम लोग को। इजी, 4 8 12 डिविजिबल बाय 4 मतलब यही आता है। और लास्ट में 140 नहीं लिख सकते हम लोग, 136 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 136 ही 140 और 1 के बीच में, बिटवीन करके भी लिखा है उन लोग ने, बिटवीन नहीं लिखते तो बात अलग, ठीक है। तो बिटवीन मतलब बीच में, 1 और 140 के बीच में। सो ए मिल गया 4, डी मिल गया 4, डी 4 क्यों? सेकेंड और पहला माइनस करके देखो, T2 माइनस T1 करके देखो, 4 ही आ रहा है। और Tn लास्ट नंबर जो है वो 136। सो ये तीनों मिल गया, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट n। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, बराबर। सो Tn क्या है? 136, 4 प्लस, ठीक है, n नहीं दिया है, इंटू d कितना है? 4। सो 4 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा। ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर 136, ये 4 और 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 136 इज इक्वल टू 4n बचेगा सिर्फ इधर। सो n इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 4, ठीक है। कैंसिल करो, कितना आया? 1 जा 3 जा, है ना, 3 4 जा 12, एक बच जाएगा इधर, 4 4 जा 16। n कितना आया? कहाँ से आया 24 तेरे को? n कितना आया? 34 आया। सब लोगों को 34 मिला n? ओके, अब एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो जहां जहां n है वहां पर 34 डाल दो। सो 34 अपॉन 2, 2 इंटू 4 प्लस, ठीक है, n कितना है? 34 माइनस 1 इंटू 4। सो इधर हो जाएगा 17, ओके, इधर हो जाएगा 8 प्लस 34 माइनस 1 इज 33 इंटू 4। तो कितना हुआ? 132 आएगा इधर, 8 प्लस 132, है ना। चाहिए तो ये 34 अपॉन 2 रख लो ऐसे, नो प्रॉब्लम, लास्ट तक रखना है रख सकते हो। सो 34 अपॉन 2 इंटू 140, 1 जा, और 34 इंटू 70 करोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। समझ में आया? 34 इंटू 70 करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। जिसका रॉन्ग आया चेक कर लो, क्या रॉन्ग किया तुम लोग ने। फोर्थ सम में हम लोग को 19th टर्म 52 दिया है और 38th टर्म 128 दिया है,
एंड हम लोग को फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, सम ऑफ मतलब एस 56 दिया है टी और फाइंड आउट करने बोल दिया एस। कमाल है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? देख लेते वो भी। टी 19 दिया है, टी 38 दिया है, ए डी वगैरह कुछ नहीं दिया है, और जब तक ए और डी और एन नहीं दे देते, एन तो है एस 56 मतलब एन 56 है, ए और डी है ही नहीं, तो ए और डी नहीं है तो तुम लोग इसका फॉर्मूला में डाल पाओगे क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें n तो मिल गया 56, 56, 56, पर a नहीं है, d नहीं है, कैसे करोगे? a और d के बिना कर सकते हो क्या? कर सकते हो? कौन कर सकता है ऐसा? कोई बिना a और d का कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सो फाइंड आउट करते हैं उसको। हम लोग को tn का फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1d, बराबर। सो t19 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1d हो जाएगा। जहां जहां n है वहां पर 19। समझ में आ रहा है क्या? वी नो दैट tn का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1d। सो n के जगह पे इधर 19 दिया, दिख रहा है? दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा सर। हाँ, सो n के जगह पे ये देख रहा है, ये n के जगह पे 19 डाल देंगे, इधर भी n के जगह पे 19 डाल देंगे। सो इज इक्वल टू a प्लस 18d हो गया। क्या हुआ? a प्लस 18d एंड t19 कितना है? 52। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का कि नहीं? ठीक है, रहने दो। 1। अब t38 निकालते हैं। t38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1d। जहां जहां n है वहां पे 38 डालो, तो a प्लस 37d हो जाएगा। और t38 कितना दिया है? 128 दिया है। ये रहा तुम्हारा सेकंड। कुछ समझ में आया क्या कर रहा हूं? हाँ सर। क्या समझ रहा? टीएन के फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज डाले बस, और कुछ नहीं किया मैंने, है ना? सर पहले वाले भी ऐसे किया था। तुम लोगों को करना है कि मैं करूं? करना है तो करो, आई डोंट माइंड। आप करो। नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट मेथड जो तुम लोग बोल रहे हो ना, ये लीनियर इक्वेशन है ये दोनों। तुम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 करोगे तो ए हट जाएगा, डी मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे ए मिलेगा, फिर तुम लोग करना है कर सकते हो। बट मेरे पास और एक मस्त तरीका है, क्योंकि मैंने कुछ रिलेशन ढूंढ लिया इसके और उसके बीच में। कैसे? देखो बताता हूँ। S56 कर लो। S56 इज इक्वल टू n अपॉन 2, SN का फॉर्मूला लिख लो पहला, 2a प्लस n माइनस 1d, बराबर। तो S56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2, ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, 2a प्लस 56 माइनस 1d, तो ये कितना हुआ? 28, ठीक है, 28, और ये 2a प्लस 55d हुआ। समझ में आ रहा है? S56 मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, जबकि मेरे पास a और d है नहीं, है ना? देखो a भी नहीं है, d भी नहीं है, मैं अटक गया इधर ही। इसके आगे कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास a और d तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं लाता हूं शॉर्टकट में। मैं करूंगा एडिंग इक्वेशन 1 और 2। क्यों 1 और 2 ऐड किया अब समझेगा तुम लोगों। a प्लस 18d जो है 52 है, एंड a प्लस 37d जो है 128 है। दोनों को मैंने ऐड किया तो 2a प्लस 55d इज इक्वल टू कितना हुआ? टू ए प्लस 55d 180 मिला मैंने ये किधर तो देखा, अभी किधर देखा मैंने 2a प्लस 55d? दिख रहा है सर उधर 2a प्लस 55d इधर भी है, इधर भी है, तो मुझे a और d निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सीधा लिखूंगा S56 इज इक्वल टू 28 इंटू 2a प्लस 55d, इधर दिया है देखो, दिस इज थर्ड,
ये वैल्यू जो है 2a प्लस 55d 180 है, इसके जगह पे मैं 180 डाल दूंगा, मेरा सम खत्म। मुझे a और d निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो लोग ने ये दोनों को इसके रिलेशन में रखा। कुछ कैसे मालूम पड़ा मेरे को ऐसा आ रहा है करके? मैंने पहले ही इधर जब किया मैंने दोनों को ऐड करके देख लिया एक बार, 37 और 18 55 है, और मैंने देखा इधर तो 56 है, पर मैं जब फॉर्मूला में डालूंगा तो एक कम होता है इधर और ऑटोमेटिकली 55 हो जाता है। तो इधर भी ऐड किया तो 55 आ रहा है, इधर भी 55, तब मेरे को क्लिक हुआ कि ओके फाइन, हम लोग को ए और डी निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो तरीका भी सही है, तुम लोग ये दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके ए और डी निकाल के डालना है डालो, बट टाइम लगेगा। ए निकालोगे फिर सब्स्टिट्यूट करके डी निकालोगे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। इंस्टेड ये पर्टिकुलर सम में, सिर्फ इसमें हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, ये पर्टिकुलर सम में रिलेशन है तो विल यूज इट। सो वो लोग ने T19 दिया हम लोग को और T38 दिया। सो T19 के लिए n के जगह पे 19 डाला मैंने, है ना, और फिर 52 क्यों डाला? क्योंकि T19 इज 52, तो इसके जगह पे 52 डाला। a प्लस 18d मिला, छोड़ दो इसको इधर। फिर बाद में T38 n के जगह पे 38 डाला, ये दोनों की जगह पे देखो 38 डाला मैंने, तो T38 तो 128 है, तो इसके जगह पे 128 डाल दूंगा, इज इक्वल टू a प्लस 37d। ये और ये मैंने ऐड किया, ऐड अभी मत करो, चाहिए तो इसको इतना ही छोड़ के ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी कभी भी दो ऐसा tn देके ऐसा कुछ दे रहे हैं ना, ट्राई कर लो पहला, ये S56 डाल लो। S56 जब मैंने डाला यहाँ पे आके अटक गया मैं, n के जगह पे 56 डाला, दिख रहा है ना, तो इधर 28 मिला, इधर 2a प्लस 55d मिला। मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया, मैंने ये दोनों को ऐड किया तो भी 2a प्लस 55d आया, इधर भी 2a प्लस 55d है, फाइन, कोई नहीं, ये 180 है तो ये भी क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो ये जो वैल्यू है इसको उठा के सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड सॉल्व किया तो आंसर मिल गया मुझे। सिक्स्थ सम, यहां पर सम ऑफ 55 टर्म दे दिया, मतलब S55 दे दिया, सम ऑफ 55 मतलब S55, तो S55 कितना है 3300, पर इंस्टेड हम लोग को फाइंड आउट करने बोल दिया T28, फाइंड द 28th टर्म। इसके पहले T दे दिया था, S फाइंड आउट करने बोला, ओके इसके पहले T दिया था और S निकालने बोला, इस बार S दे दिया, T निकालने बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड अपनाते। चलो Sn का फॉर्मूला डालते, जो लोग ने दिया उसका फॉर्मूला डाल देते, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दे रहे सब? हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके, हाँ सर। सो लिसन केयरफुली नाउ। सो हम लोग ने Sn का फॉर्मूला डाल दिया, Sn का फॉर्मूला सब लोग को पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ Sn के जगह पे क्या लिखा था 55, सो इधर हम लोग क्या लिखेंगे 55 इज इक्वल टू 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1d, तो इधर आएगा 55/2 और इधर आएगा 3300, क्योंकि S55 दे दिया है 3300, वो डाल देंगे इसकी जगह पे। ये समझा? ये स्टेप समझा 10th स्टैंडर्ड? यस सर। हाँ सर। S55 3300 दिया, इसीलिए इसके जगह पे मैंने 3300 डाल दिया। 55/2 2a नहीं दिया, प्लस 54d, ठीक है। अब ये डिवाइड है, नीचे है तो डिवाइड है, डिवाइड इधर गया तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई वो नीचे आ जाता है। सो नीचे का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ओके तो क्या हो जाएगा 3300, देयरफॉर डालने मत भूलना, 3300 इंटू 2 अपॉन 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये नीचे डिवाइड है, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऊपर जो 55 है वो मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? सो 11 5
11 3 ज़ा और ये 2 0, फिर वापस कैंसिल करोगे 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा और ये 0। तो अब मुझे क्या मिला 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 60 मिला। 2a प्लस 54d मुझे मिला 60। मैं देख रहा हूं कि सब में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं क्या करूंगा, अरे हाँ इधर इंटू 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। दिख रहा है 60 इंटू 2, सो कितना हुआ 120 हो गया। मैंने देखा इसमें भी 2 है, ये भी 2 में जा रहा है, ये भी 2 में जा रहा है, ये भी 2 में जा रहा है, मैं क्या कर दूंगा सीधा डिवाइडिंग बाय 2। सो क्या हो जाएगा 2a को डिवाइड बाय 2 करोगे तो a बचेगा सिर्फ, 54 को डिवाइड बाय 2 करोगे 27 बचेगा सिर्फ, 120 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 60 बचेगा सिर्फ। 1 लिख लो इसको। अब तक मैंने जो किया उसमें कोई डाउट है तो बताओ। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला है। n 55 है तो जहां जहां n है वहां पे मैंने 55 डाल दिया। ओके, जहां जहां n है वहां पे मैंने 55 डाल दिया डाउन। ओके, सो n के जगह पे 55, 2a और d दिया नहीं है उसको वैसे ही रखो। S55 हम लोग को मालूम है 3300 है, उन लोग ने दिया है, सो मैं S55 के जगह पे 3300 डाल दूंगा, ये उठा के इधर लिख दूंगा इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 और 2a प्लस 55 माइनस 1 इज 54 और ये d। इतना समझ में आया? ये जो अपॉन 2 है मतलब डिवाइड है, ये इधर आएगा तो ऊपर चले जाता है और ये ऊपर वाला नीचे चले जाता है, ये याद रखना। दिस इज डिवाइड, सो इधर आके मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई, तो उधर से सीधा नीचे आ जाएगा, ये याद रहेगा। कैंसिल करो सब, तो बचा सिर्फ 60 इंटू 2 बचा सिर्फ 60 इंटू 2 कितना होता है 120 होता है, और ये 2a प्लस 54d इधर लिख दिया। अब मैंने देखा कि मतलब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब 2 में जा रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दूंगा, a प्लस 27d 60 मिल गया मुझे। रहने दो इसको इधर ही, क्योंकि अपने पास a और d है नहीं, उसमें देखते हैं अभी। सो tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, पर इधर तो 28 दिया है तो t28, ओके, t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1d लिखोगे, क्योंकि n कितना है इधर 28 है, सो 28 और 28, सो इधर क्या हो जाएगा a प्लस 27d हो जाएगा। t28 क्या मिला, क्या मिला t28, a प्लस 27d मिला, बट a प्लस 27d तो इधर है, कितना है a प्लस 27d 60 है, सो सीधा t28 भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, सीधा खत्म। समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर, लगभग ऐसे हम जैसे किया था लगभग वैसे ही है, बस इसमें डायरेक्टली आ गया। तो S55 दिया है तो Sn का फॉर्मूला डालो, n के जगह पे 55 डालो, फिर S55 के जगह पे ये 3300 डाल दो, नीचे का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे, कट करो तो 60 इंटू 2 120 मिल गया। 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 मिल गया। दिख रहा है 60 इंटू 2। अगर नहीं समझ रहा है यहाँ पे लिखता हूँ, चाहिए तो यहाँ पर स्टेप लिखता हूँ, 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d, इसके बाद वाला स्टेप, फिर ये स्टेप। सो 120 उधर लिखा, इसको इधर लिखा, बस उतना ही किया उधर, ठीक है। तो 2a प्लस 54d इज 120, सब में देख रहा हूँ 2 में जा रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दो, सो a प्लस 27d इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा। आगे कर नहीं सकते क्योंकि वी डोंट हैव a, वी डोंट हैव d, रहने दो ऐसे ही। अब t28 का tn का फॉर्मूला डालो, n के जगह पे 28 डालो, इधर भी और इधर भी, सो a प्लस 27d हो जाएगा। पर a प्लस 27 तो मिल गया ऑलरेडी, कितना मिला है 60 मिला है, तो ये जगह पे, इसके जगह पे मैं 60 डाल दूंगा, आंसर मिल गया मुझे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, कोई नहीं। फिर वो लोग ने बोला एंड द प्रोडक्ट इज 504। नाउ कंसेक्यूटिव टर्म वो लोग ने खुद नीचे दे दिया, तो लेट द 3 consecutive terms
बी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। वो लोग ने खुद यही लेने बोला है तो हम लोग भी वही ले लेंगे। सिंपल सा सम है। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन और लोग ने सम करने बोला है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब तीनों अगर ऐड किए तुम लोग ने तो कितना है बोला वो लोग ने? 27। समझ में आ रहा है ये? वो लोग ने कंडीशन पहला वही बोला है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। ये जो तीनों कंसेक्यूटिव टर्म है उसको प्लस किया तो 27 है बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। बोलो। Yes, हाँ sir. हाँ कुछ तो बोलो। Yes, तो हम sir. लोग ने ये तीनों को प्लस किया तो 27 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग ने ही बोला है सम करो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। सो हम लोग ने ऐड कर दिया, सम मतलब प्लस, माइनस डी प्लस डी कट गया, 3a इज इक्वल टू 27 मिला, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 हो जाएगा एंड a हो जाएगा 9। ये समझ में आया? हाँ। यस सर। सबको ये समझा? अगला वो लोग ने बोला है एंड द प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन वो लोग ने उसे प्रोडक्ट करने बोला। प्रोडक्ट मतलब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तीनों मल्टीप्लाई किया तो कितना है बोला है? 504 बोला है ना? या 504 बोला है। ठीक है, सिर्फ a का वैल्यू डाल लेते हैं हम लोग, बाकी को वैसे रहने दो। a माइनस डी और a प्लस डी सिर्फ रहने दो, इंटू a के जगह पे मैं 9 डाल दूंगा इज इक्वल टू 504। a का वैल्यू सिर्फ डाल रहा हूं। समझ में आ रहा है? आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच? 9। 9 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा? 504 अपॉन 9 हो जाएगा। 504 अपॉन 9 कितना होता है? डिवाइड करके देख लो। 9 1 जा 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 5 बचेगा तो 54 हो जाएगा उधर, 9 6 जा 54। सो कितना मिला हम लोग को? 56। ठीक है, तो क्या 56 मिला? a माइनस डी ए प्लस डी। नाउ व्हाट इज a माइनस डी ए प्लस डी? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या है? 56 है, बट a कितना है? 9 है, तो इधर क्या डाल दोगे? 9 स्क्वायर। वापस समझाता हूं, हम लोग ने पहले भी सीखा है बचपन में, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। दो सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस रहता तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस करते। ये फॉर्मूला है, 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है हम लोग ने, इनफैक्ट 7th में भी है। दो सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस रहेगा, दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस हो जाएगा। सो यहां पर भी a माइनस डी ए प्लस डी दिख रहा है ना? a माइनस डी ए प्लस डी मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो अकेला a है ना, उसके जगह पे मैंने 9 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि a हम लोग को 9 मिल चुका है। सो इंटू 9 उधर गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 9 कटेगा, 56 हुआ। और इधर a माइनस डी ए प्लस डी के जगह पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा मैंने, और a के जगह पे 9 है ना, तो वो डाल दिया मैंने। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। Therefore माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81, प्लस 81 उधर गया तो माइनस 81 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी स्क्वायर कितना मिला? 25 माइनस 25 हो गया। माइनस करके देख लो कितना हुआ, समझ में आ रहा है क्या? 25 मिला हम लोग को, माइनस माइनस कट जाएगा तो d इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 हो जाएगा। Therefore d इज 5। सो a मिल गया तुम लोग को 9 और d मिल गया तुम लोग को 5। सो ये दोनों वैल्यू को तुम लोग सब्सटीट्यूट करोगे इसमें। सो a माइनस डी, a कितना है? 9, d कितना है? 5, तो तुम्हें मिलेगा 4। और a कितना है? 9,
एंड ए प्लस डी कितना होगा? ए प्लस डी कितना है? ए 9 है प्लस डी कितना है? 5, तो कितना हुआ? 14. Therefore the 3 consecutive numbers या terms are 4, 9 and 14 करके खत्म करोगे. एक्चुअली ना यहां पर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 करते. रूट ऑफ 25 मतलब प्लस माइनस 5, एक बार प्लस 5 एक बार माइनस 5 लेके करते, पर फिर भी उसमें भी एक बार ऐसा कैसा 4, 9, 14 आया ना, उसमें 14, 9, 4 आएगा, बट तीनों टर्म तो यही आएगा. आप डायरेक्ट कर दीजिए. तुम लोग प्लस माइनस 5 लेके भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स हाउ योर टीचर्स इज टीचिंग यू, बट यू कैन टेक प्लस माइनस 5 हियर. अगर प्लस माइनस 5 किया तो एक बार 4, 9, 14 आएगा, और एक बार माइनस 5 लेके करोगे इधर 14, 9 और 4 आएगा, उल्टा आएगा. ठीक है. सो 8 सम में वो लोग ने 4 कंसेक्यूटिव टर्म बोला, तो लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो लोग ने खुद भी दिया है. बी कौन सा है? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d. ठीक है. और फिर वो लोग ने कंडीशन, 2 कंडीशन दिया है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहला. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो पहले कंडीशन के हिसाब से देखोगे, वो लोग ने बोला सम इज 12. क्या बोला वो लोग ने? सम 12 बोला. इसके पहले सम में सम कितना बोला? 27 बोला था. इधर सम क्या बोला है? इधर सम 12 बोला है. मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया है. ये समझ में आया? यस सर. सो आया ना? यस. Yes. माइनस डी प्लस डी कट गया. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सब में 2 दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा. डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 मिलेगा. ये समझ में आया तुम लोगों को क्या किया मैंने? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो पहला कंडीशन के हिसाब Yes, से हम sir. लोग ने बोला सम इज 12, सबको ऐड किया 12 लिख दिया, प्लस डी माइनस डी कट गया, तो 4a प्लस 2d इज 12. सब में 2 दिख रहा है, अच्छा नहीं लगा. डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 हट गया, इसमें से 2 हट गया, इसमें से 2 हट गया, इसमें से 2 हट गया, मतलब डिवाइड बाय 2 किया तो 2a हो गया, ये d हो गया और ये 6 हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन देखते हैं. नाउ यहां पर लिखते हैं उसे. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में वो लोग ने क्या बोला है? उसमें भी सम ही बोला है, पर वो लोग ने बोला सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. थर्ड एंड फोर्थ तो ये दोनों है, तो मतलब a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14 बोला है. मतलब a प्लस ए 2a, d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो ऐसे तुम्हें 2 इक्वेशन मिलेगा. लीनियर इक्वेशन हम लोग ने किया था. लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में पहला स्टेप क्या रहता है? कुछ सेम है कि नहीं देखना पड़ता है. और यहां पर ये 2a सेम है. देखो 2 इक्वेशन में इधर भी 2a इधर भी 2a, साइन भी सेम है. तो मैंने क्या बोला था इसी टाइम में? सबट्रैक्ट करोगे तुम लोग. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 को 2 से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3d इज 14, और ये 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? यहां पर भी 2a है, यहां पर भी 2a है, यहां पर भी प्लस 2 है, यहां पर भी प्लस 2 है, सेम सेम नंबर. माइनस करेंगे तभी हटेगा. सो माइनस जब करेंगे सबका साइन उल्टा हो जाएगा. ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया. तो 3d माइनस d इज 2d, 14 माइनस 6 इज 8. Therefore d इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. Therefore d इज इक्वल टू 4 मिल गया हम लोग को. d 4 मिल गया, तो a चाहिए अभी हम लोग को, तो सब्सटीट्यूट करोगे इसको. सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4,
इन इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में d का वैल्यू डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 है। d के जगह पे 4 डाल दो। 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 2a इज इक्वल टू 2। तो अगले स्टेप में a इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, a मिल जाएगा 1। सो यू गॉट a, यू गॉट d। a और d मिल गया अगर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने का क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट। मैं यहां पर करता हूं सब्स्टिट्यूट। लेट्स सब्स्टिट्यूट। सो पहला क्या है? a माइनस डी है। तो a कितना है? 1 माइनस d कितना है? 4। तो कितना मिला? -3 मिला। कितना मिला? -3 मिला तुम लोग को। फिर अगला क्या है? a कितना है? 1 है, वो भी मिल गया। ठीक है। फिर बाद में क्या है? a प्लस डी, यहां पर करता हूं a प्लस डी। a कितना है? 1 प्लस d कितना है? 4। तो बोला मिला 5। फिर क्या है? a प्लस 2d। a कितना है? 1। 2 इंटू डी कितना है? 4। तो कितना है? 1 प्लस 8, तो कितना है? 9। देयरफॉर नंबर्स क्या क्या है? -3, 1, 5, 9 are the 4 consecutive terms. The 9th term is 0, मतलब T9 0 दे दिया उन लोग ने। ठीक है। अपने को शो करना है कि 29th term is twice the 19th term, ये शो करना है। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझा? उन लोग ने बोला 9th टर्म इज 0, मतलब T9 0 दे दिया। और उन लोग ने बोला कि शो दैट द 29th टर्म, मतलब T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म, मतलब 2 इंटू 19 टर्म। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, ये दोनों सेम है करके बताना है। कोई नहीं, पहला ये सॉल्व कर लो। हम लोग को उन लोग ने क्या बोला है? 19th टर्म ऑफ एपी इज 0 बोला है। 19th टर्म बोला है कि 9th टर्म? सॉरी 9th टर्म। तो 9th टर्म मतलब T9, तो T9 0 दिया है उन लोग ने। ओके। एंड फिर उन लोग ने बोला है कि शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ये हम लोग को शो करना है कि ये दोनों इक्वल है करके। क्या दोनों इक्वल है करके शो करना है? 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों सेम है करके बताना है। उसके लिए पहला ये करना पड़ेगा T9। पहला Tn का फॉर्मूला डालो। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। n के जगह पे 9 डालोगे। T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा। सो T9 कितना है? 0 है। इतना समझ में आया? Yes. सो प्लस 8d इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा? -8d हो जाएगा। वापस समझाता हूं, ध्यान दो अच्छे से। T9 हम लोग को 0 दिया है। T9 क्या दिया है? 0। उन्होंने बोला है देखो 9th टर्म इज 0। ठीक है, T9 0 लिख दिया। अभी Tn का फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां पे 9 डालो। n के जगह पे 9, n के जगह पे 9। तो अगला स्टेप में a प्लस 8d हो जाएगा। और T9 कितना दिया है? 0, वो इधर लिख दोगे। प्लस 8d इधर लूंगा तो -8d। तो a का वैल्यू क्या है? -8d है। इसको सिर्फ याद रखो, a का वैल्यू -8d है, इतना सिर्फ याद रखो। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आते। T29, Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d है। तो n के जगह पे 29 डालो। T29 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? तो a के जगह पे -8d डाल दोगे, प्लस 29 माइनस 1d डाल दोगे, क्योंकि n इज 29 या। सो -8d प्लस 28d हो जाएगा इधर। 29 माइनस 1 इज 28। सो -8d प्लस 28d कितना हो जाएगा? +20d। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड 20d मिला है।
राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 ब्रैकेट, ये आएगा T9 का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिख दिया है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस इधर क्या आएगा, 9 माइनस 1d आएगा। नहीं समझ रहा है, Tn का फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूँ। Tn क्या है, a प्लस n माइनस 1d, बराबर। तो T9 क्या आएगा, a प्लस 9 माइनस 1d आएगा। समझ में आ रहा है। सो T9 क्या है, a प्लस 8d है। दिस इज T9, ठीक है। पर इधर 2 इंटू T9 है, इसको अलग से करके रख लो, ऊपर चाहिए तो कर लो। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू T9 क्या है, a प्लस 8d। 2 इंटू T9 के जगह पे a प्लस 8d डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2 है, सर वो T19 आ रहा ना। क्या हुआ, ओ सॉरी 19 दिया, आई एम सर वो सॉरी। ओके ओके ओके, मुझे T9 लगा, T19, आई एम सॉरी। सो करते हैं, राइट हैंड साइड क्या दिया एक्चुअली, T2 इंटू T19 दिया, T19, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर T19 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस 19 माइनस 1d, डायरेक्ट लिखो, है ना। जैसा T9 क्या था, a प्लस 9 माइनस 1d है, वैसे T19 क्या रहेगा, a प्लस n के जगह पे 19 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सो इधर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट a प्लस 18d हो जाएगा। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस 8d है, वो डाल दो। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10d हो जाएगा, विच इज 20d। इधर भी 20d, इधर भी 20d। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म। ओके।